हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। इस क्लास में एसएससी एमटीएस जो आपका पेपर 30 से लेकर के 14 नवंबर के बीच में जिन परीक्षार्थियों का होने जा रहा है उनके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। इसी क्लास से आपको 4 से 5 नंबर देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था। तब चीनी यात्री कौन था आपको बताना है इसका, और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया ये भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ह्वेन सांग। ह्वेन सांग जो था, जो कि चीनी यात्री आया था किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया। जो सिराजुद्दौला को धोखा दिया था वह किसने दिया था। ये दिया था मीर जाफर ने। किसने धोखा दिया था, मीर जाफर ने धोखा दिया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। किसका, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। नरेंद्र नाथ दत्त था, बटुकेश्वर दत्त था, कृष्ण दत्त था या सुरेंद्र दत्त था। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा जो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था वह नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे। अर्थात जो केसरी समाचार पत्र था इसके संपादक कौन थे। इसके संपादक कौन थे। क्या महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल या लोकमान्य तिलक थे। तब इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे। ये थे आपके लोकमान्य तिलक, जो कि ये प्रश्न एसएससी एमटीएस में कई बार पूछा जा चुका है और हो सकता है इस बार भी आपसे 30 से 14 नवंबर के बीच में पूछ लिया जाए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। जो भारतीय मरुस्थल है उसे क्या कहा जाता है। क्या गोबी कहा जाता है, सहारा कहा जाता है। इसके दो ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं, ये आ चुके हैं। थार कहा जाता है या अटाकामा कहा जाता है। तब क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है थार। जो भारतीय मरुस्थल है उसके लिए थार कहते हैं। क्या कहते हैं, थार कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। अर्थात जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह कौन सा है आपको बताना है। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वह आपका है सुंदरबन। यदि आपका जवाब सुंदरबन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है। अर्थात जो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से हुआ है। सतपुड़ा से, ब्रह्मगिरी से, अमरकंटक से या पश्चिमी घाट की ढलान से। तब इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। इसका उद्गम हुआ है अमरकंटक से। जो नर्मदा नदी है वह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। कमेंट करें आप लोग कौन होता है। कमेंट करें आप लोग नीति आयोग का कौन होता है प्रमुख। इसका सही जवाब आपका होगा ये जो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष
होता है वह होता है प्रधानमंत्री। यदि आपका जवाब प्रधानमंत्री था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। कहाँ पूछा गया है? भारत में पूछा गया कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तब ये किसे कहा जाता है, कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? ये कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन के लिए। किन के लिए? एम एस स्वामीनाथन के लिए। यदि आपका जवाब एम एस स्वामीनाथन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। बताएं, संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था अर्थात शामिल किया गया था, वह कब शामिल किया गया था? 1975 में, 1976 में, 1977 और 1979 में। ये जो शामिल किया गया था, ये किया गया था 1976 में शामिल किया गया था, जो कि यह प्रश्न कई बार एसएससी एमटीएस के पेपर में पूछा जा चुका है। इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से देख लें। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कमेंट करें आप लोग कि रॉकेट जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। कमेंट करें ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट जो है। ये जो सिद्धांत है ये है न्यूटन का तीसरे नियम पर, न्यूटन के थर्ड लॉ पर ये काम करता है। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए वाहन में किस दर्पण लेंस का उपयोग किया जाता है। तब कौन सा लेंस को प्रयोग करते हैं? जो दर्पण होता है आपने गाड़ियों में देखा होगा, फोर व्हीलर, ट्रक और अन्य वाहनों में आपने देखा होगा। तब उसमें कौन सा दर्पण होता है? कमेंट करें आप लोग। इसमें आपका होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यदि आपका जवाब उत्तल दर्पण था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम किसका मिश्रण है। आपको बताना कि जो पेट्रोल होता है उसमें किसका मिश्रण होता है। तो उसमें किसका मिश्रण होता है? उसमें होता है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। यदि आपका जवाब हाइड्रोकार्बन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। क्या चीज़ सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? बताएं कौन सा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ये आपका है शुतुरमुर्ग। यदि आपका जवाब शुतुरमुर्ग था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। आपको पता होगा ये कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है। बताएं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम है। कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है। भारत पाकिस्तान की जो जो रेखा है उसके लिए कहा जाता है, ये पूछा गया है। बताएं क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं रेड क्लिफ। क्या कहेंगे? रेड क्लिफ कहेंगे। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि येन किस देश की मुद्रा है। आपके क्वेश्चन पेपर में एक मुद्रा से संबंधित एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। आपको ज्ञात होगा कि मुद्रा से संबंधित एक क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलता है और हो सकता है आपसे राजधानी भी पूछ लिए, इसलिए आप इन्हें अच्छे से देख लें। येन किस देश की मुद्रा है? आप बताएं कमेंट बॉक्स में येन किस देश की मुद्रा है। येन जो मुद्रा है ये है जापान देश की। किसकी? जापान कंट्री की ये मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट करें आप लोग। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप बताएं कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 5 जून को। इसलिए इसका सही जवाब होगा पहला, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और इस वर्ष जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है वह किसने लिखी है, ये पूछा गया है। तब ये किसने लिखी है? कमेंट करें आप लोग। विक्रम सेठ ने, सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने।
जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी वह लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। साथियों, यदि आपने क्लास ये पूरी देखी होगी तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।